हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे किसी किसी बुक्स में 9 भी दिया हुआ है, उसमें आर्टिकल को ऐड कर दिया जाता है। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। और किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि आर्टिकल को भी इसी में ऐड किया रहता है, 9 टाइप्स कर दिए जाते हैं। आप जानते हैं, आप सबको पता है कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। आपने बचपन से क्लास फर्स्ट से या थर्ड से ये डेफिनेशन आपने पढ़ते आई है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई नेम है, वही क्या है, नाउन है। जिस चीज़ का भी कोई नेम है वो नाउन है, सिंपली। प्रोनाउन, और उसी नाउन के प्लेस पे अगर हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं, उसका प्रॉपर उसका जो नेम है वो नेम ना लेकर के यह वह कुछ भी उसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं उसी चीज़ के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो प्रोनाउन। एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी इन दोनों की क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियां हैं, ये बताता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। वर्ब होता है, आप जानते हैं कि हम पैदा होने से पहले ही और मरते दम तक कोई ना कोई एक्शन हमारी बॉडी में होती रहती है, हम कोई ना कोई क्रियाएं करते रहते हैं। इस टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप वीडियो को देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप जो भी एक्टिविटी अपने लाइफ में करते हैं वही आपका वर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे, ठीक है। प्रीपोजिशन, एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन जो बताए वो वर्ड क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन। यानी अगर मैं कहूँ अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, तो बर्ड क्या है, नाउन है, ट्री क्या है, नाउन है। तो इन दोनों को रिलेशन में जोड़ने के लिए मैंने ऑन लगाया है, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। तो ऑन जो है वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। कंजक्शन, जो ये दो वर्डों को जोड़ता है, लिंक करता है, या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। इंटरजेक्शन, सम सडन फीलिंग्स जो भी होती है वो क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। आइए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नाउन, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। आपने इसकी भी डेफिनेशन हिंदी में पढ़ी है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, ठीक है। ये क्या होते हैं, नाउन होते हैं। पर्सन, किसी भी पर्सन का आप नेम ले लीजिए, आपका ही कोई ना कोई नेम होगा। प्लेस, जहाँ पे आप बैठे हैं उस प्लेस का कोई ना कोई पर्टिकुलर नेम होगा कि हमारा इस घर इस एरिया में आता है, या हमारे मोहल्ले का नेम ये है, लोकेलिटी का नेम ये है, हमारी सिटी का नेम ये है। कोई ना कोई प्लेस है, उसका पर्टिकुलर नेम है, तो वो क्या है, नाउन है। थिंग है, कोई भी थिंग, अभी मैं पेन ली हूँ तो ये क्या है, एक वस्तु है, और मैं इस कॉपी पे लिखी हूँ, ये क्या है, ये भी एक वस्तु है, तो ये क्या है, हो जाएगा नाउन। क्वालिटी, ऑनेस्टी, विजडम, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। कंडीशन, इलनेस, पॉवर्टी, एक्शन, मूवमेंट, ऑब्जेक्शन, ठीक है। अब देखिए, नाउन में आपको पहचान है कि मेंट है, TION, शन है, इन सब से नाउन की पहचान होती है। नेस हो गया, ठीक है, डम हो गया, विजडम, किंगडम। ओके गाइस, आइए देखते हैं आगे नाउन के काइंड्स को देख लेते हैं। नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड किया गया है। काउंटेबल में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन आते हैं। तो प्रॉपर नाउन जिस व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का या किसी भी प्लेस का कोई ना कोई प्रॉपर नेम होता है। अभी मैं इस पेन से आपको पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हैं कि इस पेन पे लिखा हुआ है एल्कोज वेलो जेल, ठीक है। तो ये पेन एल्कोज वेलो जेल की है। अगर मैं शॉप पर गई और कही कि भैया मुझे पेन दे दीजिए, और मैंने कंपनी का नेम भी बता दिया कि मुझे एल्कोज की ही पेन चाहिए, तो मैंने एक प्रॉपर नेम बताया, तो ये किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। अगर मैं कहती भैया मुझे पेन दे दीजिए, तो वो कॉमन होता, ठीक है। कॉमन का
कॉमन ये पेन है, लेकिन मैंने अगर दुकानदार से कहा कि भैया मुझे एल्कोस की पेन दीजिए, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। कलेक्टिव नाउन आप जानते हैं, कोई भी चीज़ें जो ग्रुप में होती हैं, ठीक है, वो कलेक्टिव होती हैं। आप किसी शॉप पे गए ग्रेप्स लेने, तो ग्रेप्स हमेशा गुच्छे में होता है, ठीक है, उसको एक तो लेंगे नहीं, तो आप जो है एक उनसे कहेंगे उसको क्या बोलेंगे, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जाइए देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल आप जानते हैं, गोल्ड, सिल्वर, वुड, जो भी है, मिल्क, वाटर, ये सारे मटेरियल हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपके भाव को, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी कहा गया, अभी मैंने ऊपर बताया, विजडम, ठीक है, बुद्धिमानी, ये सारे आपके अंदर के भाव हैं, ये क्या है, नाउन है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। अब मैं धीरे धीरे करके आपको एक्सरसाइज आगे दूंगी, और आप एक्सरसाइज को करिएगा तो आपको जो है अच्छे से फाइंड आउट करने का वे भी पता चल जाएगा कि किस तरह इसको फाइंड आउट करते हैं, और इसमें से कौन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। आइए देखते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। अभी मैंने पीछे ही बताया है कि जो भी वर्ड आप नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं वही प्रोनाउन कहलाता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, दिस, दोज, माइन, अवर्स, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये सारे प्रोनाउन हैं। अगर मैं कहूँ आई, ठीक है, आई एम टीचिंग, तो मैं अपने नेम की जगह पे मैंने आई यूज़ कर लिया, तो वो क्या है, आपका प्रोनाउन है। हम खेल रहे हैं, हम में जितने भी पर्सन है सबका कोई ना कोई पर्टिकुलर नेम है, ठीक है, और उनकी जगह पे हम सिर्फ एक वर्ड यूज़ कर दिए, हम। ऐसा तो नहीं ना है कि मोहन, सोहन, सोनिया, हीना, जो भी है सब खेल रहे हैं, ऐसे हमने नहीं बोला, हमने कह दिया हम खेल रहे हैं, तो हम की जगह पे हमने यूज़ कर दिया वी, तो वी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने नोट किया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सनल के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें आप कह सकते हैं आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, ये सारे किसमें हैं, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, अधिकार, जिस पर आपका अधिकार होता है, पॉसेशन होता है। तो प्रोनाउन में आई, आई का होता है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये कौन सा है, पॉसेसिव प्रोनाउन। अब होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। जब किसी चीज़ की तरफ आप संकेत करते हैं वो प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें आप देखते हैं कि आप दिस, दैट, दीज, दोज, etc कर दीजिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट वाचक, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, बांटने के संबंध में जो होता है कि मतलब इसको कहेंगे ईच, आइदर, जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, नाइदर, ठीक है। अब आते हैं बेटा रेसिप्रोकाल पे। रेसिप्रोकाल क्या होता है, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आप इसमें कहेंगे ईच अदर, ईच अदर, वन अनदर, वन एंड
अदर। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव तो आप जानते हैं, निजवाचक सर्वनाम। और एम्फैटिक क्या होता है? दबाव सूचक। मतलब वही होंगे लेकिन इसका यूजेस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू बता दूंगी जिससे आप समझ जाएंगे। ठीक है। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक ये जो होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, या हिमसेल्फ कर लीजिए, हिमसेल्फ, और दम सेल्व्स भी होगा, etc कर दीजिए। अब आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट मीन्स ये होता है अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक जो कोई चीज़ निश्चित ना हो। एवरीबडी, somebody, nobody, everyone, nobody, everyone, all, some, any, both, etc कर दीजिए। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मीन्स होता है संबंधवाचक प्रोनाउन। इसमें आप कहेंगे हु, whom, whose, which और that। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं जिन वर्डों से हम क्वेश्चन करते हैं, हु, whom, whose, which, और इसमें आप देखेंगे व्हाट आएगा। इस ऊपर वाले में दैट आया है बट इसमें व्हाट आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस के बीच में ये ऐड होंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आएंगे, और जब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही ये वर्ड यूज़ होते हैं तो ये आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं।